एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 विधायकों का समर्थन मिल गया है। शपथ के बाद अब तक का सबसे बड़ा फूट हो गया है दोस्तों, और इस फूट की वजह से विपक्ष को बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ा समर्थन मिल गया है। 40 विधायकों ने एक साथ विपक्ष को समर्थन दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो दोस्तों हो गया है ये कमाल, ये धमाल जो है हो गया है, और विपक्ष को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। और तो और इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति को लेकर एक और बड़ा फैसला उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ले लिया गया है, और इस फैसले से तमिलनाडु की जनता में बहुत ज्यादा खुशियों का लहर जो है वो दौड़ पड़ा है। बाकी आपको बताऊंगी कि हमारे देश में डॉलर के मुकाबले रुपया कितना ज्यादा गिर रहा है और भी गिरता जा रहा है। इस बात की भनक शायद आपको मीडिया के जरिए ना बताई जा रही हो, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस देश में हो क्या रहा है और कैसे इस देश के लोगों का मजाक बनाकर रख दिया है। अपने ऐशो आराम, अपने शौक को पूरा करने के लिए देशवासियों की कमर पर लगातार तोड़ने की और वार करने की कोशिश की जा रही है। खैर, कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्याग तपस्या की बात कर रहे थे देशवासियों से, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिखाया है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। बाकी गोदी मीडिया की चातुकारिता कैसे चरम पर पहुंच चुकी है, कैसे मोदी के दिए गए बयान के बाद उसके फायदे गिनवाने लगे हैं। हो सकता है कुछ दिन में गोदी मीडिया मरने के भी फायदे गिनवाने शुरू कर देगी, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका जेब भर रहा है, तो इसीलिए इनको जनता की फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपने नेताओं की फिक्र है कि कैसे उनको महान, उनको सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए। यही पिछले 12 सालों से हो रहा है। आज तक आपने कभी देखा है कि सरकार ने जो गलत फैसला, गलत बातें कही हो, पूरा देश एक तरफ हो जाए, लेकिन गोदी मीडिया मोदी जी के साथ एक तरफ खड़ा रहता है। खैर, सबसे पहले आपको बता दूं कि राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है और विपक्ष को बहुत बड़ा समर्थन मिल गया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीवीके यानी कि विजय की पार्टी को बीते दिनों सरकार बनाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, कितने पापड़ बेलने पड़ रहे थे। गवर्नर के सामने वो जो है बहुमत पेश नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तीन बार उनको वापस कर दिया गया, लौटा दिया गया। लेकिन फिर राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद सीपीआईएम के विधायकों ने उनको समर्थन दिया, और समर्थन देने के बाद तमिलनाडु के अंदर टीवीके ने अपनी सरकार बना ली। विजय थलापति तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं, और यह ऐतिहासिक पल था दोस्तों, जब विजय ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से भी समर्थन नहीं लिया। हालांकि एक ही विधायक वहां पर जीते थे, उसकी भी गोदी मीडिया के जरिए कितनी बड़ी बड़ी रागे अलापी जा रही थी कि भैया टीवीके जो है अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, बीजेपी की एक गठबंधन वाली सरकार बन जाएगी। लेकिन विजय ने बीजेपी को एक फूटी आंख भाव नहीं दिया, एक बार भी बीजेपी के बारे में नहीं सुना। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सीपीआईएम के साथ गठबंधन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने इर्द गिर्द फटकने नहीं दिया, जिसकी गोदी मीडिया के जरिए लगातार वाहवाही करते हुए फायदे गिनवाए जा रहे थे कि बीजेपी का यहाँ समर्थन मिल जाएगा तो एक बड़ी राहत के तौर पर विजय सरकार बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बीजेपी के विधायक के पास ऑफर तक लेने नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि अब सरकार बनने के बाद, जी हाँ, एआईएडीएमके ने एक बार फिर से बड़ी टूट हो गई है, और इस बार कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके के 40 विधायकों ने टीवीके सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एआईएडीएमके फाइनली पूरी तरीके से यहाँ पर टूट गई है, और 40 से ज़्यादा विधायकों ने बीजेपी के साथ किसी भी किस्म का गठबंधन को पाप बताते हुए विजय को समर्थन दे दिया है। जी हाँ, ये बीजेपी के साथ समर्थन वाली पार्टी थी, गठबंधन वाली पार्टी थी, और उस पार्टी के 40 विधायक बागी होकर टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी जीत जो है इस वक्त विजय की तमिलनाडु के अंदर दिखाई दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन पूरी तरीके से धड़ाम से फिसल गई है। बागी
कहा जा रहा है कि बागी पुष्पगमन ने कहा है कि ये जनादेश भाजपा के खिलाफ और विजय की सरकार बनाने के लिए है। इस विभाजन से केंद्र में भी समीकरण बदलेंगे और यही यहाँ पर देखने सुनने को मिल चुका है। मतलब 40 विधायक एक साथ बागी होकर भाजपा का किला उखाड़ कर फेंक दिया है। यानी कि अब भाजपा के साथ उनका कोई भी समर्थन, किसी भी तरीके का उनके साथ रिश्ता नहीं रहेगा, बल्कि अब तमिलनाडु की राजनीति में एक नया इतिहास जो है वो लिखना शुरू कर दिया गया है। इतिहास से दोस्तों आपको याद दिला दूं, विजय को अभी 2 दिन नहीं हुए सीएम बने हुए कि यहाँ पर उन्होंने एक और बड़ा पद संभालते हुए मुख्यमंत्री का एक बड़ा फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि स्कूल और धार्मिक स्थलों के आसपास कहीं पर भी जहां पर शराब की दुकानें चल रही हैं उनको तुरंत बंद कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जनहित और युवाओं के भविष्य को लेकर ये फैसला जो है काफी सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि विजय ने लोगों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, विजय के जरिए लोगों का दिल जीत लिया गया है। उन्होंने इस फैसले से पूरे तमिलनाडु के लोगों में खुशियों की लहर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि विजय की इस फैसले से हर तरफ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अब तक का किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके के कदम नहीं उठाए होंगे जैसा विजय के जरिए उठाया गया। और उन्होंने पद संभालने के बाद धार्मिक स्थल, स्कूल और कई कॉलेजेस के पास जो शराब के ठेके दुकान है उन सबको बंद कराने का फौरन आदेश दे दिया है। बाकी आपको बता दूं तो रुपया जो है एक बार फिर से गिर गया है। पहले रुपया गिरता था तो पहले की सरकार की शाख और नाक गिरती थी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन अब ना नाक गिर रही है ना शाख गिर रही है, बस जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। सवाल पूछिएगा तो आपको ही 10 सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि $1 95.63 रुपए तक पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि कड़ी मेहनत से रुपये को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचाया गया है। रुपये की खराब हालत देश की खराब अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से सबूत है। मोदी एक फेल प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के जरिए ये पोस्ट किया गया। बाकी आपको बता दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रेट ग्रैंड रोड शो, जहां जनता से त्याग मांगा जा रहा था पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए, सोना नहीं खरीदने के लिए, तेल कम यूज़ करने के लिए, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे महामानव जी 10 बजे सोमनाथ में ग्रेट ग्रैंड शो करते हैं। उसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1 बजे, जी हाँ 1 बजे आकर कहते हैं कि मैं सभी नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने का अनुरोध करता हूँ। बाकी शाम के 6 बजे, जी हाँ शाम के 6 बजे बड़ौदा में ग्रेट ग्रैंड शो करते हैं, जिसकी तस्वीर वीडियो वो खुद भी शेयर करते हुए बताते हैं कि भैया हमारा जो है बड़ौदा के अंदर जो रोड शो है वहाँ पर जनता का अपार प्यार मिल रहा है। मतलब जनता का अपार प्यार इनको चाहिए, लेकिन जनता को कैसे प्यार से रखा जाए, जनता की मुसीबतों को कैसे कम किया जाए, इस देश के प्रधानमंत्री को ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि एक और वीडियो आया है अंजना ओम कश्यप का, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर गोदी मीडिया के एंकरानी चापलूसी कारिता छोड़ दे तो देश में कम से कम 10 लाख करोड़ का फायदा जो है हो सकता है। अगर गोदी मीडिया को पूरी तरीके से बंद करके स्वतंत्र मीडिया स्थापित कर दिया जाए तो देश में $5 ट्रिलियन का लाभ होगा। इसके बाद भारत, चीन और अमेरिका को जो है भारत टक्कर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी चाटुकारिता कमी नहीं हो रही है। इनकी पत्रकारिता दोस्तों पता नहीं कहाँ से कहाँ तक छोटी छोटी बचत करने के फायदे बताना शुरू कर दिए। मतलब इनके घर में कुछ नहीं हो रहा है तो ये दूसरों के घरों को नसीहत दे रही है कि भैया छोटी छोटी बचत कीजिए। पहले आप ही बचत करना शुरू कर दीजिए ना, उसके बाद लोगों को ज्ञान देने आइएगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन ना, इनको ज्ञान देने से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बनाने से मतलब है, चाटुकारिता करने से मतलब है। और यही इस देश में, इस देश का भाग्य है दोस्तों कि पत्रकारिता का स्तर जो है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में भारत का गिरता हुआ नजर आ रहा हो या फिर इनकी चापलूसी का स्तर जो है, ये जो खुद को महान पत्रकार कहते हैं, इनकी पत्रकारिता 4 कौड़ी की नहीं, माफ कीजिए 2 कौड़ी की भी नहीं बची है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।